नमस्कार। समसामयिकी विषयों पर आधारित आपका पसंदीदा चैनल लक्ष्य एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बहुत दिनों से वीडियो नहीं पढ़ पा रही थी क्योंकि कुछ टेक्निकल दिक्कतें थी। अब डेली वीडियो पड़ेगा। आइए आज पढ़ते हैं आज का विशेष सेशन बौद्ध धर्म के बारे में। जो अग्निवीर की परीक्षा है, 17 अप्रैल से होने वाली परीक्षा है, उसके लिए बड़ी एक कारगर वीडियो साबित होगी। 2 पार्ट में इस वीडियो को हम बनाएंगे। ये इसका पहला पार्ट आप लोग के सामने प्रदर्शित कर रहे हैं, देखिएगा। बहुत शानदार तरीके से इस चीज़ को समझाएंगे और 1 से 2 क्वेश्चन होने की प्रबल संभावना है बौद्ध धर्म से। आइए शुरू करते हैं बौद्ध धर्म। देखिए, महात्मा बुद्ध, उनको गौतम बुद्ध कहिए या महात्मा बुद्ध कहिए। महात्मा बुद्ध कहाँ उपयोग में लाया गया है? तो जो 2 संप्रदाय हैं बौद्ध धर्म के, हीनयान और महायान। हीनयान उनको महात्मा कहता है, जबकि महायान उनको भगवान की उपाधि देता है। दोनों में गतिरोध की स्थिति है और दोनों जो संप्रदाय हैं वो बौद्ध धर्म के ही संप्रदाय हैं। तो आइए देखते हैं। जो गौतम बुद्ध नाम दिया गया है, गौतम बुद्ध लिखा गया है, उनका गोत्र है गौतम। महात्मा बुद्ध का जो गोत्र है वो गौतम गोत्र है। तो आपसे पूछ सकता है कि महात्मा बुद्ध किस गोत्र के थे? तो गौतम गोत्र के थे। किस गोत्र के थे? तो गौतम गोत्र के। देखिए, महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म स्थल है एक लुम्बिनी, जो नेपाल के तराई में पड़ता है। शाक्यगढ़ राज्य हुआ करता था नेपाल में, और शाक्यगढ़ राज्य की राजधानी थी कपिलवस्तु। कपिलवस्तु में एक छोटा सा गांव था। हालांकि कुछ पुस्तकों में वन भी निर्धारित किया गया है कि लुम्बिनी वन, लेकिन गांव था। और उस गांव में 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। उनके जो पिता थे वो शाक्यगढ़ राज्य के मुखिया थे, यानी कि उनके जो पिता का नाम निकल के आया है वो शुद्धोधन था। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम था महामाया। माता का नाम था महात्मा बुद्ध के महामाया। जो जन्म के 7वें दिन उनकी मृत्यु हो गई, यानी कि महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ वो जन्म के 7वें दिन उनकी मृत्यु हो गई। उनके बचपन का नाम, यानी कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। देखिएगा, इस पे थोड़ा सा सस्पेंस बना हुआ है। आप देखेंगे तो जब हम आपको जैन धर्म पढ़ाएंगे तो जैन धर्म में जो महावीर स्वामी हैं उनके पिताजी का नाम निकलता है सिद्धार्थ, लेकिन इसमें बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के बचपन का जो नाम है वो सिद्धार्थ है। देखिए, जब उनकी माताजी की मृत्यु हो जाती है और 7 दिन का लड़का, उसका लालन पालन करने के लिए कोई चाहिए, तो शुद्धोधन अपने साली से विवाह कर लेते हैं। आज भी ये परंपरा चल ही रहा है कि अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो उनकी साली वगैरह से शादी विवाह हो ही जाता है। तो अपने साली, यानी कि जो महात्मा शुद्धोधन की साली थी महाप्रजापति गौतमी, उनसे विवाह हो जाता है। तो लालन पालन जो की हैं वो महाप्रजापति गौतमी की थी। पत्नी जो उनकी थी यशोधरा थी। देखिए, पत्नी का नाम था यशोधरा। और अगर आप जैन धर्म आपको पढ़ाएंगे तो उसमें महावीर के पत्नी का नाम था यशोदा। देखिए, बुद्ध नाम छोटा है तो पत्नी का नाम बड़ा है। अगर बुद्ध का नाम छोटा है तो पत्नी का नाम बड़ा है, जबकि महावीर स्वामी बड़ा नाम है तो उनके पत्नी का नाम यशोदा है, उनका नाम छोटा पड़ जाएगा। हालांकि चलिए, वो हम जैन धर्म के बारे में जिक्र करेंगे तो उसमें बताएंगे। तो पत्नी का नाम था यशोधरा। 16 वर्ष की उम्र में महात्मा बुद्ध का विवाह हो गया था। 16 वर्ष की उम्र में महात्मा बुद्ध का विवाह हो गया था। उसके एक पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है कि क्यों उनको इतना जल्दी विवाह कर दिया गया, कि वो वैराग्य का भाव उनके मन में न आवे और वो सन्यासी न बन पावे। इसलिए शुद्धोधन चाहे कि जल्द से जल्द इनका विवाह करके और मोह माया के जाल में फंसा दिया जाए, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। 16 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हो गया और विवाह यशोधरा से। ये कोली राजकुमारी थी, ये कोलीय वंश की राजकुमारी थी, कोलीय वंश से संबंधित थी। जो इनका पुत्र था राहुल, यानी कि महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम क्या है? तो राहुल है। और इनका सारथी कौन है? तो सारथी चन्ना था, यानी कि महात्मा बुद्ध को जो घुमाने वगैरह लेकर के जाता था, जो घोड़े का मतलब घोड़े के जो चालक होते हैं उन्हें सारथी कहा जाता है। प्रिय इनका जो घोड़ा था, जिससे बड़ा प्यार करते थे महात्मा बुद्ध, उनका नाम था कंथक, यानी प्रिय घोड़े का नाम था कंथक। गोत्र आपको पहले भी बता दिए कि महात्मा बुद्ध का जो गोत्र था वो गौतम गोत्र था। कौन सा गोत्र था? तो गौतम। प्रिय शिष्य इनके कौन थे? तो आनंद थे। जो इनके प्रिय शिष्य थे आनंद थे। गुरु की अगर बात करें तो इनके जीवन में 2 गुरु आए हैं।
पहले इनके गुरु थे रुद्रक राम, जो राजनीतिक गुरु थे, जो जब छोटे थे तो उनको जो भी राजनीति का पहाड़ा सिखाते थे वो रुद्रक राम जी थे। लेकिन अलार कलाम इनके दूसरे जो गुरु हुए हैं आध्यात्मिक गुरु, यानी कि जो इनके दूसरे आध्यात्मिक गुरु हुए हैं वो अलार कलाम, इनसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे महात्मा बुद्ध। इनका भी रुद्रक नाम का भी कुछ स्थान है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा गुरु में स्थान है वो अलार कलाम का ही है। बुद्ध द्वारा देखे गए 4 दृश्य, यानी कि महात्मा बुद्ध युवा महोत्सव में भाग लेने के लिए जा रहे थे, रास्ते में तो 4 दृश्य देखे। कौन कौन 4 दृश्य देखे थे? तो पहले जो दृश्य देखे थे, देखिए बुद्ध द्वारा देखे गए 4 दृश्य। जो पहला दृश्य देखे थे, बूढ़ा व्यक्ति को देखे थे, दूसरा बीमार व्यक्ति को देखे थे, तीसरा मृत व्यक्ति को देखे थे और चौथा सन्यासी को देखे थे। जब सारथी चन्ना लेकर के महात्मा बुद्ध को और निकलता है युवा महोत्सव में जाने के लिए घोड़े पर सवार होकर के, तो कुछ दूरी पे जब चले जाते हैं और देखा जाता है तो बुद्ध एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं। बुद्ध एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, चन्ना से पूछते हैं कि चन्ना ये कौन है, क्योंकि वो महल से निकलते नहीं थे महात्मा बुद्ध, उनको सारी जितनी चीज़ें थी महल में उपलब्ध थी। यह अभी तक इतिहासकार कई लिखते हैं कि जो महल में पेड़ पौधे लगे थे, उनके सोकर उठने से पहले उस पेड़ को झलझला करके और जो उसमें मरे हुए पत्ते थे, पीले पीले पत्ते थे, उनको गिरा दिया जाता था कि उस पत्ते को देख करके उनके मन में वैराग्य का भाव उत्पन्न न हो। तो बुद्ध देखते हैं कि एक बूढ़ा व्यक्ति रोड पे खड़ा था, हालांकि स्वागत के लिए ही खड़ा था, क्या जानता था कि हमसे ही देखेंगे तो प्रभावित होंगे महात्मा बुद्ध। बुद्ध देखते हैं बूढ़े व्यक्ति को, चन्ना सारथी से पूछते हैं कि चन्ना ये बताओ कि क्या हम भी बूढ़े होंगे? तो चन्ना बताता है कि श्रीमान, ये जन्म का अंतिम अवस्था है और जो भी जन्म लिया उसको बूढ़ा होना स्वाभाविक है। उसके बाद एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं कि जो कराहते हुए 2 शख्स से खाट पे ले करके और जा रहे थे रास्ते में, उसको भी देखते हैं तो पूछते हैं ये क्या है? तो कहता है कि बीमार व्यक्ति हैं, ये इनको रोग से ग्रसित हैं, दर्द के मारे कराह रहे हैं। तो कहते हैं हमको भी बीमारी होगी। बिल्कुल होगी, अगर आप जन्म लिए हैं इस नश्वर शरीर में तो कहीं ना कहीं आपको भी दिक्कतें आएंगी, बीमार पड़ेंगे। उसके बाद मृत व्यक्ति को देखते हैं, यानी गमगीन माहौल के साथ सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए एक शोक यात्रा जा रही थी, शव लेकर के यात्रा चल रही थी, शव यात्रा, और उसको देखते तो कहते ये क्या है? तो ये जन्म और मरण से मुक्त हो गए हैं, यानी कि ये इनकी मृत्यु हो गई। तो कहते सारथी से पूछते हैं महात्मा बुद्ध कि क्या हम भी मर जाएंगे? तो कहते बिल्कुल मरेंगे, जो भी जन्म लिया है उसको मरना ही है। उसके बाद सन्यासी को देखते हैं, सन्यासी प्रसन्न चित्त मुद्रा में सरगी बजाते हुए एक तरीके से कहा जाए तो, और गायन शैली यानी कि भगवान का नाम लेते हुए आ रहा था। पूरा पोशाक भी उसका गेरुआ था, यानी कि उसको भगवा वस्त्र भी कह सकते हैं आप, गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए आ रहा था। जब देखे कि सन्यासी इतना प्रसन्न चित्त मुद्रा में, उसके चेहरे पे अलग तेज नूर झलक रहा था, उस चीज़ को जब देखते तो महात्मा बुद्ध पूछते हैं चन्ना सारथी से कि चन्ना ये कौन है? तो ये सन्यासी है, जोगी है, और इसको जीवन मरण से मतलब कहा जाए तो ये वैराग्य अपना लिया है, इसको घर परिवार से कोई मतलब नहीं है, ये परमात्मा से डायरेक्ट जुड़ा हुआ शख्स है, यानी कि परमात्मा में लीन है ये, इसीलिए इतना प्रसन्न चित्त है। देखते हैं महात्मा बुद्ध तो थोड़ा सा प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि शुद्धोधन जब इनकी जन्म कुंडली दिखाए थे ज्योतिषियों से, तो ज्योतिषियों ने पहले ही कह दिया था कि ये लड़का जन्म तो लेगा, लेकिन ये इसके अंदर वैराग्य की भाव उठेगी और ये सन्यासी बन जाएगा, और वो दिन अब आ ही गया है। कहते हैं चन्ना से अब चलो हम युवा महोत्सव में नहीं जाएंगे, क्योंकि सन्यासी को देखते हैं तो बड़ा खुश नजर आ रहा था, और यही सबसे ज़्यादा प्रभावित जो करता है वो सन्यासी करता है, और वहीं से अपना लेकर के गाड़ी मुड़ा करके महल की तरफ जाते हैं। और यानी पूछता है क्वेश्चन कि महात्मा बुद्ध कितने दृश्य देखे थे? तो 4 दृश्य देखे थे, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और सन्यासी। सबसे ज्यादा प्रभावित किससे हुए थे? तो सन्यासी से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। आइए देखते हैं। 29 वर्ष के आयु में, 29 वर्ष, ये डेट याद रखिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, कई प्रतियोगिक परीक्षाओं में पूछता है कि 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिए। महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है, यानी कि गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। चलते गए और सारनाथ पहुंच गए। जब गृह त्याग किए
तो सारनाथ, यानी कि बनारस के जस्ट पहले एक जगह पड़ता है सारनाथ, अब तो इंटरनेशनल जगह है वो। बोध गया में, ध्यान से समझिएगा, जाते हैं वहां पे, वहीं पे मुलाकात हुई है आलार कलाम से, जो इनके स्पिरिचुअल गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं। उनसे पहली बार सारनाथ में ही मुलाकात हुई थी महात्मा बुद्ध की। और वहां से चलते चलते, लेकिन संतुष्ट नहीं हो पाते हैं किसी से, चलते चलते वो बोध गया में निरंजना, अब इसका नाम बदल के फल्गु कर दिया गया है। बोध गया में, ये बिहार में पड़ता है, बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है। बोध गया में निरंजना नदी यानी कि फल्गु नदी के किनारे बट या पीपल वृक्ष, यानी कि दो वर्ड निकल के आता है। कहीं कहीं कई किताबें बट मतलब होता है बरगद का पेड़, यानी कि बट वृक्ष दे देती हैं, कई पुस्तकें पीपल का भी पेड़ दे देती है। तो हम दोनों लिख दिए हैं, जो भी परीक्षा में आए उसको टिक कर दीजिएगा। बट वृक्ष या पीपल वृक्ष के नीचे 6 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद, 6 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की उम्र में, कितने वर्ष की उम्र में, तो 35 वर्ष की उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। यानी कि महात्मा बुद्ध 29 वर्ष में गृह त्याग करते हैं और 6 वर्ष अन्न पानी बिना ग्रहण किए हुए उसी बट वृक्ष के नीचे बैठे थे। एक क्रिया हुई थी, मेडिटेशन की पद्धति है विपश्यना विधि, आनापान जिसको बौद्ध धर्म में कहा जाता है, यानी कि सांस पे नियंत्रण रखना, कब सांस अंदर गई और कब सांस बाहर गई, इसी विधि में लग गए। यानी विपश्यना विधि द्वारा उनको 6 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की उम्र में, कितने वर्ष की उम्र में, तो 35 वर्ष की उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो बुद्ध कहलाए। यानी कि पहले उनका बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो बुद्ध कहलाए। देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बना हुआ है, प्रतियोगिक परीक्षाओं में झूम झूम के क्वेश्चन बनता है कि 18 मई 1974 ईस्वी को राजस्थान के पोखरण में बुद्ध पूर्णिमा के दिन परमाणु परीक्षण किया गया था। देखिए गोपनीय तरीके से इस परमाणु परीक्षण को हम लोग अंजाम दिए थे और इसका जो रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा, ध्यान से समझिए, यानी कि किसी को पता नहीं चल पाए कि हम लोग क्या करने वाले हैं। स्माइलिंग बुद्धा बनाए थे और उसी पे हम लोग परमाणु परीक्षण कर रहे थे। हालांकि बाद में ये चीज सबके सामने जग जाहिर हो पाई। तो आपसे पूछ सकता है कि इस राजस्थान में परमाणु परीक्षण कब किया गया था और स्माइलिंग बुद्धा उसका रखा गया था, तो 18 मई 1974 ईस्वी को, ये डेट बिल्कुल याद रखिएगा। 18 मई 1974 ईस्वी को राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था। प्रथम उपदेश, जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है महात्मा बुद्ध को तो प्रथम उपदेश देते हैं। किसी को भी ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो उपदेश देना ही शुरू कर देंगे। उपदेश, प्रथम उपदेश देते हैं तो कब प्रथम उपदेश कहाँ देते हैं, तो प्रथम उपदेश सारनाथ में देते हैं। ध्यान से देखिएगा, सारनाथ में देते हैं प्रथम उपदेश। सारनाथ जो वाराणसी अर्थात बनारस के जस्ट एक पहले स्टेशन पड़ता है सारनाथ, वही सारनाथ में पहला उपदेश दिए थे। क्यों दिए थे कि यहाँ पे इनको थोड़ा सा अवहेलना के शिकार हुए थे। यानी इनको ये कहा था कि चला है महात्मा बनने, ऐसी ऐसी मतलब लगने वाली बातें बोली गई थी कि चले हैं ज्ञान की प्राप्ति में, ज्ञान की खोज में, इनके मान का ज्ञान है, ये राजकुमार है, विलासिता जीवन व्यतीत किए हैं, तमाम तरीके की लांछन लगाया गया था। लेकिन इन सब पे उनके शरीर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सारनाथ का उस समय जो नाम था, यानी कि सारनाथ का जो प्राचीनतम नाम था ऋषिपत्तनम था। ध्यान रखिएगा, दोनों परीक्षा में पूछ सकता है, अगर सारनाथ ना दे तो ऋषिपत्तनम दे सकता है। और जब पहला उपदेश दिए, जो पहला उपदेश दिए थे, देखिए जनसाधारण की भाषा पाली में दिए थे। जो उनकी भाषा थी, यानी कि जो स्पीच दिए थे, वो भाषण दिए थे, वो पाली भाषा में दिए। और पाली भाषा का इतना प्रभाव, ध्यान से देखिएगा, कि प्रथम उपदेश का इतना प्रभाव हुआ कि इन्हें एशिया की ज्योति कहा गया। इन्हें एशिया की ज्योति कहा गया। यानी कि प्रथम उपदेश को ही, ये जो प्रथम उपदेश को ही धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। यानी कि परिवर्तन ला दिए, यानी कि प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक जो उपदेश दिए थे वो कोसल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। यानी पूछता है कि महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था, तो वो कोसल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। ये फैजाबाद के आसपास का क्षेत्र, अब तो अयोध्या हो गया है, अयोध्या के आसपास का क्षेत्र। यहीं श्रावस्ती में ही
अंगुलीमाल, बहुत कहानी सुने होंगे अंगुलीमाल डाकू की। हालांकि थोड़ा सा लंबी कहानी है, नहीं तो इस वीडियो में मैं शेयर करता, लेकिन काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए शॉर्ट में इस वीडियो को हम बनाए। अभी नया नया है यूट्यूब चैनल, आप जानते भी हैं, तो कोशिश करेंगे कि दूसरे पार्ट में अंगुलीमाल की लास्ट में थोड़ा सा हम कहानी आपको बताएंगे। बड़ा सुन के आनंद आएगा कि कैसे वो हृदय परिवर्तन करा देते हैं महात्मा बुद्ध अंगुलीमाल का। तो यही श्रावस्ती में अंगुलीमाल डाकू को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिए थे महात्मा बुद्ध, यानी मुलाकात जो दोनों लोगों को हुई है वो श्रावस्ती में हुई है। अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे, तो ध्यान रखिएगा, जो अंतिम उपदेश दिए थे कुशीनरा, ये कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हालांकि पहले कुशीनगर जिला नहीं था, देवरिया ही जिला करता था। और जो आप वीडियो देख रहे हैं ये देवरिया की धरती से देख रहे हैं, और देवरिया का अपना भी बड़ा अहम योगदान है। 16 महाजनपद में भी देवरिया का जिक्र मिलता है। तो देवरिया देवों की नगरी है। कहा जाता है कि जो अंतिम उपदेश दिए थे ये कुशीनरा, अब उसका नाम हो गया कुशीनगर में दिए थे। महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में कस्या गांव, आप जब जाएंगे कुशीनगर में और एक आपको ओवर ब्रिज दिखाई देगा, वो जो ओवर ब्रिज है कस्या गांव में ही है। कस्या गांव से होकर के सटे हुए जा रहा है, यानी कि जो वर्तमान में मंदिर की स्थिति है उससे ही सट करके जा रहा है। तो कस्या गांव में 483, डेट याद रखिएगा, ये पूछता है 483 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में, हालांकि पहले देवरिया में पड़ता था लेकिन अब कुशीनगर में, 80 वर्ष की उम्र में 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था और 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। कुल 80 वर्ष तक जीवित रहे, 80 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। महात्मा बुद्ध का जो मृत्यु हुआ वो 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में एक नदी बहती है कस्या से, हिरण्यवती नदी। हिरण्यवती नदी को साक्षी मानते हुए अपना शरीर त्यागे थे महात्मा बुद्ध। यानी कि अब वो जो हिरण्यवती नदी है, कई बार पेपरों में देता है कि ऐतिहासिक नदी विलुप्त के कगार पर, जो हिरण्यवती नदी है वो विलुप्त के कगार पर। हालांकि जीर्णोद्धार उसका कराया गया है, अभी भी उसको कराने की बहुत जरूरत है। मृत्यु को बौद्ध धर्म में, ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखिएगा कि मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। यानी कि मौत, बौद्ध धर्म में जिनकी मृत्यु हो जाती है उसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। एक विशेष क्वेश्चन बनाता है, ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा। एक ये कहा जाए तो चमत्कार ही है। चमत्कार जब भगवान की श्रेणी में महात्मा बुद्ध को रखा गया है तो भगवान थे ही, चमत्कार तो उनसे हो ही सकता है। गौतम बुद्ध यानी कि भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति, ध्यान से देखिएगा, महात्मा बुद्ध का जन्म, देखिए महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और मृत्यु यानी कि महापरिनिर्वाण, ये तीनों वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। यानी कि जो उनका जन्म हुआ था वो बुद्ध वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थी, और जो उनका मृत्यु हुआ था अर्थात महापरिनिर्वाण की जो प्राप्ति हुई थी वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन से हुई थी। इसीलिए वैशाख पूर्णिमा को बड़ा पवित्र त्योहार के रूप में बौद्ध धर्म में अपनाया गया है, माना जाता है। इसीलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। देखिए बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय, बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय हैं, कौन कौन से हैं, तो एक है हीनयान और दूसरा है महायान। दोनों में हम आपको फर्क भी समझाएंगे। बुद्ध का जो जन्म और मृत्यु की तिथि है, यानी कि बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ है। ये जो जन्म, ये तिथि है, जन्म और मरण की जो तिथि है, ये चीनी अभिलेख है, कैंटोन अभिलेख है, याद रखिएगा इस चीज को। कैंटोन ये चीन का अभिलेख है, अभिलेख के आधार पर एनसीईआरटी पुस्तक में निर्धारित किया गया है। जो इनका जन्म और मृत्यु की तिथि है वो कैंटोन अभिलेख के आधार पर निर्धारित किया गया है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके पार्ट 2 में, तब तक के लिए नमस्कार।